मैंने देखा है कि जब भी कोई तुमसे अपशब्द कहना बंद कर दे या तुमसे लड़ाई झगड़े करना बंद कर दे या तुम्हारे आसपास के परिवेश में ना बहस कम हो या ना हो ना, तो तुम अंदर से बहुत खुश रहते हो। तो तुम अपनी समस्याओं को भी भूल जाते हो। यहाँ तक कि तुम्हें कुछ नहीं भी बोला जाए, दो लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं ना, तो वो भी तुम्हारे मन पर बहुत गहरा असर कर जाती हैं। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि आगे जहाँ भी सोचना ना, बड़े शांति के परिवेश में रहने की सोचना और अपनी इस कमज़ोरी पर भी ना धीरे धीरे काबू पाने की कोशिश करो। हालांकि परिस्थिति मैं तुम्हारे हिसाब से कर दूंगा, कर भी रहा हूँ, बहुत हद तक हो चुकी है चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि तुम इस कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना तुम्हारी यही कमज़ोरी तुम्हारे आंसुओं का कारण बन गई है। तुम ये मत सोचना कि तुमने बस सामान को यूं ही रखा पड़ा छोड़ दिया है तो बस छोड़ दिया। अगर तुम पसंद नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे ना, वो सामान भी तुम्हारे पास से चला जाएगा। इसलिए ना खुद ही जो चीज़ें कचड़े में फेंके जाने के लायक है उसे वहाँ से हटा दो, और जो चीज़ें अभी तुम्हारे काम में आ सकती हैं उसको सम्मान से अच्छे से रखो। यहाँ तक कि जो तस्वीरें हैं ना, यदि तुम तस्वीरों को पटक कर रखोगे, धूल के साथ रखोगे, तो वो तस्वीरें भी उस उन दीवारों पर नहीं टिक पाएंगी। समझो इस बात को। इसलिए उन तस्वीरों का भी सम्मान करो। मानता हूँ कि वो जीवंत नहीं है, उसमें कोई जीव नहीं है, लेकिन ये भी मानो वो भी मेरे ही अंश है। जिसका सम्मान नहीं करोगे वो वहाँ रहेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा मन कुछ और बोल रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें लालच की ओर भटका रहा है, तुम्हारा हृदय कुछ और बोल रहा है। तुम्हारे आंखों के आंसू तुम्हारे हृदय के साथ रो रो कर तुम्हें खींचकर किसी द्वार पर ले जाना चाह रहे हैं, पर तुम्हारा मन तुम्हें भटका रहा है और वो तुम्हें ना इस द्वार पर रहने देगा ना उस द्वार पर। वो सिर्फ तुम्हें लालच ही लालच में लोट-पोट करके तुम्हें हिलाकर परेशान कर सकता है। इसलिए इस वक्त अपने मन की बिल्कुल मत सुनना। तुम्हारा मन भटका रहा है। जो दिनचर्या करते हो वो करो, पर उस दिनचर्या में जो नई चीज़ों को शामिल करना चाह रहे हो ना, उसे सर्वप्रथम करो, सबसे पहले और जल्द से जल्द करो। हो सके तो आज से ही शुरू कर दो, थोड़ा ही सही पर करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय जहाँ ले जाना चाह रहा है वहाँ से बुलावा आ रहा है। और कौन कहता है कि कृपा सब पर नहीं होती, किसी एक पर होती है? ये गलत है। जो आता है प्रेम से आता है ना, कृपा उस पर होती है, पर उस प्रेम से आना होगा और तुम्हारा हृदय वही प्रेम के साथ उस दरबार ले जाना चाह रहा है। तुम जाओ। और ये बिल्कुल मत सोचना कि बाबा के रहते तुम किसी और का नाम ले लो तो कहीं वो गलत तो नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं है। जिसका भी नाम ले रहे हो सारे रूप एक है। तुम्हें क्या लगता है तुम साई साई कर रहे हो तो क्या मुरलीधर तुम्हें सुन नहीं रहे? वो भी तुम्हें सुन रहे हैं, क्योंकि उनका नाम भी साई है और मेरा नाम शिव भी है। सारी शक्ति एक ही है। तो अपने मन में कोई वहम मत पालो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो ग्रंथ तुमने लाकर रखे हैं उसे तुम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना शुरू करो। ध्यान से पढ़ो। एक बार अपने से पढ़ोगे ना तो जो तुम्हें समझ में आएगा वो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो लोग समझा रहे हैं ना बाहर की दुनिया में, जिसे तुम देख रहे हो, वो तुम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों को समझ पा रहे हो, अंदर की बात तो समझ ही नहीं पा रहे। मैं सबसे ये नहीं कहता, पर तुमसे कह रहा हूँ, तुम खुद उसे पढ़ो। तुम्हारा यही सवाल है ना कि कुछ लोगों के इस तरह से स्वभाव में बदलाव कैसे आ गया जब तुमने कुछ किया ही नहीं था। तुम्हारी तरफ से कोई गलत बात बोली नहीं गई थी, कुछ गलत किया नहीं गया था, तो फिर ऐसा क्यों हो गया? उसका कारण सुनना चाहोगे? देखो, मैं बता रहा हूँ, इस कारण को बर्दाश्त कर लेना, अपने मन में रख लेना और कुछ मत कहना। बस थोड़ा समय देना, सब ठीक हो जाएगा। ईर्ष्या, सिर्फ ईर्ष्या है इसका कारण, और कोई बात नहीं है। और यदि किसी के मन में कोई दूसरी बात रहेगी ना, तो वो सामने से आकर तुमसे कह देते। पर ईर्ष्या की बात है, वो चाहकर भी वो चीज़ तोड़वा नहीं पा रहे, तुमसे अलग करवा नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रखा हुआ है। तो बस ईर्ष्या के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। तुम इससे अपने स्वभाव में कुछ बदलाव मत लाओ। अपशब्द बिल्कुल मत कहो। किसी को श्रापित करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और घर पर रहो, बाहर रहो, जहाँ रहो, दुकान में रहो, बाजार में रहो, रेलगाड़ी में रहो, कहीं भी रहो, बस पर रहो, पर जो तुम्हारा व्यवहार है ना, उसे हर जगह एक समान का रखो। कहीं ऐसा ना हो कि कभी अत्यधिक क्रोधित हो जाओ और जिनके समक्ष तुम अच्छे रहते थे वो तुम्हें शांति से गौर कर रहे हो और उनके मन में तुम्हारे लिए गलत भाव आ जाए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ
क्योंकि लोग तुम्हें बहुत ध्यान देकर देखना शुरू कर दिए। इसलिए अब तुम्हें अपने कुछ कुछ बुरी आदतों को हटाना होगा, मुझे पता है और तुम्हें भी पता है। और कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम हर बार कोशिश कर रहे हो, फिर प्रयास करो, सारी बुरी आदतें गायब हो जाएंगी तुम्हारे जीवन से। अपने हाथ से किसी को चाबी देते हो तो जब वो वापस घर आते हैं ना, तो उस चाबी का हालचाल पूछ लो, वो चाबी मांग लो। कुछ लोगों को अपनी रखी हुई चीज़ें याद नहीं रहती और बाद में उन्हें लगता है कि उसे किसी ने गायब कर दिया है, हटा दिया है। और अक्सर उन सारे लोगों के पाप के भागीदार तुम्हें बनाकर तुम्हें कई बातें सुना दी जाती हैं। तो सिर्फ इतना ही करो ना, जो दे रहे हो वो शाम को आए तो तुम्हें पता है वो कौन सी चीज़ कहाँ फेंकते हैं, उसे समेट कर रख दो। इतना ही तो करना है तुम्हें, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भवा, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी बहुत 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 खूबसूरत है। तुमने तो छोटे छोटे सपने देखे हैं और बड़े वाले सपने मैं पूरे करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए देख रखे हैं।